भागलपुर में अस्पतालों में इलाजरत मरीज पानी के लिए तरस रहे हैं। पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल मायागंज की तपती झरक में लोग दूर दराज से इलाज कराने इस अस्पताल में आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना तो तब सामने आती है जब अस्पताल आए मरीजों को यहां पानी तक नहीं मिलता। अधिकांश लोग सस्ते इलाज के लिए सरकारी अस्पताल आते हैं, लेकिन इलाज से ज्यादा तो उन्हें बाहरी खर्चे ही मरीजों की कमर तोड़ देती है। बता दें कि सरकार गर्मियों के मौसम में सभी सरकारी कार्यालय में आने वाले फरियादियों के लिए पानी की सुगम व्यवस्था बनाए रखने को लेकर निर्देश जारी किया है, लेकिन इतने बड़े अस्पताल में मरीजों के लिए पानी की कुव्यवस्था अपने आप में एक बड़ा सवाल है। रिसेंट बिहार की टीम ने जब पड़ताल की तो मायागंज में इलाजरत मरीजों और उनके परिजनों ने बताया कि काफी समय से वे लोग मायागंज अस्पताल में हैं, लेकिन यहाँ मरीजों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। पीने के पानी को लेकर अस्पताल प्रबंधन से पूछे जाने पर बार बार टाल मटोल कर जवाब दिया जाता है। कभी मोटर खराब तो कभी गंगा के जलस्तर का हवाला देने वाली मायागंज अस्पताल मरीजों और परिजनों को पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। बता दें कि इस अस्पताल में निगम के मोटर वर्कर्स से पानी का कनेक्शन नहीं है। सभी मोटर निजी तौर पर अस्पताल प्रबंधन के ही हैं। बातचीत के क्रम में मरीजों ने बताया कि सुबह अगर पानी मिल भी जाए तो दोपहर से पानी की एक बूंद तक नसीब नहीं होती। अक्सर अस्पताल का मोटर खराब ही रहता है। ओपीडी में भी बीते दिन तक पानी की सप्लाई नहीं हो रही थी, जबकि अस्पताल में मेडिकल के छात्र छात्राएं भी रहते हैं और वहां भी पानी की किल्लत झेलनी पड़ रही है। हिट वेव चल रहा है और परिजनों को अपने मरीजों को बाहर से पानी की बोतल खरीदने से पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। मरीजों ने बताया कि भीषण गर्मी में अस्पताल परिसर में पंखे भी सिर्फ छत पर टंगे हुए नजर आते हैं। यहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, ना पीने का पानी ढंग का है और ना ही यहाँ तक कि हाथ धोने के लिए भी पानी नहीं है। मैं अपनी माँ को दिखाने के लिए यहाँ आई थी तो उन्होंने यूरिन टेस्ट के लिए बोला, तो यूरिन टेस्ट के लिए जिस बाथरूम में आप जा रहे हैं वहाँ इतनी गंदगी है कि आप अंदर जाना नहीं चाहेंगे, बाहर से ही लौट आएंगे। फिर भी जाना पड़ा। उसके बाद मैं घर से पानी लेकर के आई थी, इसी को पीना भी पड़ा और इसी से माँ को हाथ धोने के लिए भी देना पड़ा। कहाँ जा रहे हैं? पानी लाने गए थे वहाँ पे। अभी गर्मी के कारण पानी का मशीन सब खराब हो गया, जिसके कारण इधर जा रहे थे, वो मिलेगा तो ले लेंगे। अस्पताल में यहाँ कितने दिनों से? 8 दिन से पानी की व्यवस्था नहीं न है। मगर दिन में रहता है, किसी टाइम फिर मशीन खराब हो जाता है। क्या उचित व्यवस्था होनी चाहिए? गर्मी है, एकदम होना चाहिए, बहुत परफेक्ट। मेरे ही लिए नहीं, हर एक आदमी के लिए उचित व्यवस्था होना चाहिए। गर्मी पानी तो बहुत मस्त है सभी लोगों के लिए। तो वही हम लोग जा रहे थे, पानी मिला नहीं भोरे, तो बच्चा के 10 टका लेके पिलाया। तपती गर्मी में कहीं पंखा तक नहीं है, बैठने की जगह तक नहीं है। आप लोग पानी कहाँ से ले रहे हैं? खरीद के पी रहे हैं। खरीद के पी रहे हैं। पानी की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं? एकदम बिल्कुल होनी चाहिए। भागलपुर के तिलका मांझी थाना क्षेत्र अंतर्गत हटिया रोड के समीप किराए के मकान में रह रहे एक बीएड के छात्र की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। मृतक की पहचान एक चारी थाना क्षेत्र अंतर्गत खवासपुर गांव निवासी दिलीप यादव के 27 वर्षीय पुत्र प्रिंस कुमार के रूप में हुई है। मामले को लेकर मृतक के परिजनों का कहना है कि युवक पिछले 2.5 साल से भागलपुर में रहकर पढ़ाई कर रहा था। बीएड का कोर्स कर रहे आगे शिक्षक की नौकरी की तैयारी कर रहा था। देर रात घटना की सूचना मिलते ही सभी मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक प्रिंस के लहूलुहान शव को देखा। वहीं इस मामले में परिजनों का कहना है कि उसका किसी से कोई विवाद नहीं था, किसी ने रंजिश के तहत उसकी जान ले ली है। हैरानी की बात तो ये है कि प्रिंस अपने कमरे में अकेला ही था, फिर उसकी हत्या कैसे हुई? इधर स्थानीय पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है, जबकि मृतक के पिता जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ की नौकरी करते हैं। इकलौते बेटे की मौत की खबर मिलते ही भागलपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। कैसे मौत हो गई? इसको कोई मारा है साजिश के तहत, और ये माने बीएड का छात्र था और फर्स्ट ईयर माने एग्ज़ाम दे चुके थे और सेकेंड ईयर में भी। घटना कहाँ हुई? तिलका माने। आप कह रहे हैं सर कि किसी रंजिश के तहत हत्या की गई है, क्या लगता है कोई कारण, क्या कारण हो सकता है? कारण क्या होगा सर, यहीं पर कुछ हुआ होगा तो माने की घटना हुआ। कभी बताए थे कि यहाँ कोई परेशानी हो रही है रहने में? ऐसा बात तो ऐसा लड़का था कि सीधा साधा उसका जवाब ही नहीं था। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र स्थित दिलगौरी मोड़ के पास अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी। घटना के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। घायल युवक की पहचान सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के मिरहट्टी गांव निवासी मुन्ना यादव के रूप में हुई है। अपराधियों ने मुन्ना यादव को पीछे से पीठ में गोली मारी है।
घटना की सूचना मिलते ही सुल्तानगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं गोली लगने से घायल मुन्ना यादव दिलगौरी गांव पहुंचकर गिर गया। तभी ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस और ग्रामीणों के सहयोग से घायल मुन्ना यादव को सुल्तानगंज के रेफरल अस्पताल लाया गया। वहीं डॉक्टर ने गंभीर हालत को देखते हुए घायल को भागलपुर के मायागंज रेफर कर दिया। वहीं पुलिस सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से अपराधियों की गिरफ्तारी में जुट गई है। भागलपुर के कहलगांव थाना क्षेत्र में एक बच्चे की गंगा नदी में डूबकर मौत हो गई। मृतक की पहचान ग्राम ढोढाचला नवादा निवासी धर्मेंद्र पांडे के 15 वर्षीय पुत्र शुभम कुमार पांडे के रूप में हुई है। मामले को लेकर मृतक बच्चे के मामा रुपेश कुमार तिवारी ने बताया कि वह बचपन से ही कहलगांव स्थित अपने ननिहाल में रहता था। वहीं अपने दोस्तों के साथ गंगा स्नान करने बाबा बटेश्वर स्थान के समीप गंगा घाट गया था। स्थानीय लोगों के द्वारा दुर्घटना की खबर परिजनों को मिली। परिजन मौके पर पहुंचे। हालांकि स्थानीय पुलिस भी तब तक घटनास्थल पर पहुंच चुकी थी और स्थानीय तैराकों की मदद से शव को नदी से बाहर निकाला गया। मामा ने कहा कि बच्चा अभी मां के साथ ननिहाल में ही रहता था, जबकि उसके पिता धर्मेंद्र पांडे गुजरात में तिहाड़ी का काम करते हैं। बच्चे की मौत के बाद पूरा परिवार सदमे में है। के साथ में पता चला कि बाबा बटेश्वर स्थान बच्चा गया है गंगा जी स्नान करने के लिए। तो हम लोगों को सर 12 बजे के बाद इन्फॉर्म हुआ वहाँ से बाबा बटेश्वर स्थान के वहाँ से कि आपका जो है बच्चा कहाँ है, खोजारी कीजिए। तो हम लोग खोजारी किए तो फिर बाबा बटेश्वर स्थान गए तो वहाँ देखे कि बच्चा का जो है कपड़ा उस गंगा नदी के तट पर रखा हुआ था। हम लोग खोजारी भागलपुर में नौगछिया का धरहरा गांव, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 13 साल पहले बेटी के जन्म पर पेड़ लगाने की शुरुआत की थी। 2010 में मुख्यमंत्री पहली बार यहां पहुंचे थे। उस वक्त उन्होंने धरहरा के सौरव सिंह की बेटी लवी कुमारी के नाम का पेड़ लगाया था। मुख्यमंत्री यहां लगातार 3 साल आए। उसके बाद यहां के लोग बेटी के जन्म पर वृक्षारोपण करते हैं। यहाँ पहला वृक्ष लवी के नाम का था। लवी तब 3 साल की थी, अब वह बड़ी हो गई है। साथ ही उसके नाम पर जिस आम के पौधे को मुख्यमंत्री ने लगाया था वह फलदार और बड़े हो चुके हैं। लवी ने कहा कि वृक्ष का लगभग 12 वर्ष हो गया है। अभी मैं 16 साल की हो गई हूँ और 11वीं में पढ़ रही हूँ। मैट्रिक में मुझे 81% नंबर प्राप्त हुए थे। वृक्ष सभी को लगानी चाहिए। ये थोड़ा हटकर है और यूनिक है। इससे धरहरा गाँव को दूसरे गाँव से डिफरेंट बनाती है। परंपरा ये थी कि किसी भी बेटी के जन्म पर 10 पेड़ लगाए जाते थे। ये माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा हुआ था। इसकी शुरुआत 2010 में हुई थी, जो कि उनके हाथों से ही मिलकर लगाया गया था। पहला पेड़ मेरे ही नाम पर लगा था। तो उस समय आप कितनी थी? छोटी थी? छोटी थी, बहुत ज़्यादा 4 साल की थी, 3 से 4 साल। अच्छा, 3 वर्ष की थी उस समय। हाँ। उसी समय आपके नाम से वृक्ष लगाए थे मुख्यमंत्री। तो क्या मुख्यमंत्री जी वृक्ष लगाए थे उस समय से लग रहा है या पहले से ही लगते आ रहा है वृक्ष? ये पहले भी लगता था, तब तो उनके पास ये न्यूज़ गया और वो खुश होकर यहाँ आए थे। अच्छा अच्छा। अभी कितना वर्ष हो गया वृक्ष का? वृक्ष का कम से कम 14 वर्ष हो गया होगा। 14 क्या, 10 से 12 वर्ष। 14 वर्ष। तो अभी लवी कितने वर्ष की हो गई होगी? अभी 16। आप किस क्लास में पढ़ रही हैं? 11th में। बिहार में कला की कद्र हो और होनहारों को प्लेटफॉर्म मिले तो कई ऐसे युवा हैं जो मुख्य धारा से जुड़ेंगे और अपनी कला के प्रदर्शन के साथ परिवार को चला सकेंगे। दरअसल ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि यह जो आपकी मोबाइल स्क्रीन पर बांसुरी बजाता हुआ लड़का दिखाई दे रहा है, यह सुपौल का है। भागलपुर में सड़कों पर घूम घूम कर बांसुरी बेच रहा है और बजा भी रहा है। बांसुरी की धुन भी सुंदर बजाता है। उसने बताया कि दिल्ली में उसने 3 महीने क्लास की, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिला तो बांसुरी बेचकर ही रोजगार करते हैं। इस दौरान बजा भी लेते हैं। इंटर तक पढ़ाई की, पिता पर बोझ न बने इसलिए बांसुरी बेचनी शुरू कर दी। फिलहाल आप इसकी बांसुरी की तान को सुनिए।
नयागढ़ पड़ता है सुपौल। सुपौल जिला। भागलपुर में आकर बेचने का क्या कारण है? भागलपुर में बेचने का यही कारण है मेरा कि भागलपुर में मेरा बांसुरी का ज्यादा पकड़ है और दिखता है, इसीलिए भागलपुर में बांसुरी बेचते हैं। इतनी गर्मी है, बिक्री हो रही है? बिक्री तो खास नहीं है उसी, तब भी हल्का पल्का है, देने वाला तो ऊपर वाला दे ही देता है सब। इतना बढ़िया बजाते हैं, इतना बढ़िया सुर लगाते हैं, कहाँ से सीखे हैं? इसको सीखने के लिए हम लोग बहुत कोशिश किए हैं, बड़े बड़े दिल्ली में हम तीन महीना क्लास किए हैं। क्लास में कितनी पढ़ाई किए हैं? इंटर तो पास है। साइबर अपराध को रोकने के लिए नौगछिया में साइबर थाना का उद्घाटन शुक्रवार को हुआ। नौगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने नौगछिया SC/ST थाना परिसर में साइबर थाना का उद्घाटन किया। एसपी सुशांत कुमार सरोज ने कहा कि साइबर अपराध से जुड़े मामले के त्वरित निष्पादन के लिए बिहार के हर जिले में साइबर पुलिस थाना खोलने की शुरुआत हो चुकी है, जिसके मद्देनजर नौगछिया में भी आज साइबर थाना का उद्घाटन किया गया है। ऑनलाइन ठगी, हैकिंग, पर्सनल डाटा का दुरुपयोग, बुलिंग और ऑनलाइन थ्रेट जैसे मामले से जुड़ी शिकायतें साइबर थाने में दर्ज करा सकते हैं। साइबर पुलिस थाना द्वारा जिला के अन्य थाना में साइबर से संबंधित कांडों में आवश्यक तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाएगा। साथ ही पीड़ित साइबर अपराध से जुड़े मामले कहीं भी दर्ज करा सकते हैं। ऐसे सभी मामलों में घटनास्थल साइबर स्पेस माना जाएगा। नौगछिया में खुले साइबर थाना में डीएसपी मुख्यालय सुनील कुमार पांडे को प्रभार दिया गया है। इनके सहयोग से नौगछिया सर्किल इंस्पेक्टर राकेश रंजन रहेंगे। वहीं 4 अन्य कर्मियों की भी प्रतिनियुक्ति कर दी गई है, जहां अत्याधुनिक तरीके से साइबर फ्रॉड के मामले का उद्भेदन होगा। इस अवसर पर डीएसपी मुख्यालय सुनील कुमार पांडे, नौगछिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार, साथ सभी बड़े अधिकारी मौजूद रहे। जिस व्यक्ति का भी साथ साइबर फ्रॉड हुआ है, जैसे कि ठगी हुई है साइबर फ्रॉड के माध्यम से, तुरंत जितना जल्द वो यहाँ आके कंप्लेन करेंगे तो हम लोग जो उसका टेक्निकल प्रोसीजर है उससे हम लोग सब पैसा जो है होल्ड कर सकते हैं, ताकि पैसा अपनी से वापस मिल जाए। तो ऑनलाइन करने का भी प्रावधान है इस तरह से? जी हाँ, वो मेल भी कर सकते हैं, मेल से भी FIR करेंगे, हम लोग उसकी जाँच करके FIR कर सकते हैं।